सियासी मामला पे थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि आप एक अदद सेनेटर भी हैं और बड़े अरसे से सेनेट की प्रोसीडिंग में चलाते रहे हैं सर। सर क्या मामला चल रहे हैं? जरदारी साहब आए थे, दरमियान में तूफान उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने इंटरव्यू दिया अहमद मीर साहब को, फिर कोई बिलावल साहब को नसीहतें की, तो कुछ उसके बाद गायब हो गया पीपल्स पार्टी यकदम। फिर हमने देखा नवाज लीग का अपना बहरान शुरू हो गया, आजकल खान साहब हैं वो अपनी मुश्किल में हैं। तो आप लोग कुछ अरसे के लिए आते हैं, सरफेस होते हैं, फिर इधर उधर होकर फिर वापस चले जाते हैं सर। तो क्या सिचुएशन है सर इस वक्त जरदारी साहब की सर को लेटेस्ट? सर इस वक्त लासा साहब कोई सिचुएशन नहीं है। वी आर ऑल वेटिंग फॉर द इलेक्शन शेड्यूल। तो इस वक्त तो सब इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल आएगा नहीं आएगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। तो ये वापस चले जाने वाली बात नहीं है। इस वक्त सारी पार्टियां यही चीज, और हमारे भी इसी तरह हम टिकट्स लोगों से मांग रहे हैं, एप्लीकेशंस मांग रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं, उनको टिकट्स दे रहे हैं। ये प्रोसेस अपनी जगह चल रहा है। मगर ये जो आप फील कर रहे हैं ना कि एकदम से क्वाइटनेस आ जाती है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नो इलेक्शन डेट एंड शेड्यूल। डेट अच्छा। तो है मगर शेड्यूल नहीं है। अच्छा तो सर जब तक शेड्यूल नहीं आता जी। तो पार्टियां जो हैं वो चुप ही रहेंगी। अच्छा, हमें ये लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं अब वो अपनी इंटेंशन को उन्होंने नहीं छुपाया। वो कहते हैं वो सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए वो बड़े कीन हैं कि मार्च में जब ये इलेक्शन सारा प्रोसेस हो जाता है, सेनेट के नए इलेक्शन भी आज सेनेटर्स भी आ जाते हैं, तो सीट खाली होनी है आरिफ अलवी साहब की। तो सुनने में आ रहा है कि जनाब के मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो बड़े कीन है इसमें कि सीट जो उन्हें मिलनी चाहिए, अभी से वादा करें उनके साथ। अच्छा, जरदारी साहब के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि वो भी उस सीट के लिए हैं कि ठीक है जी हम बिलावल को उम्मीदवार पिच नहीं करते, मियाँ साहब को वजीर आजम बना लें, लेकिन उसके बदले में सिंध और ये प्रेसिडेंसी हमारे हवाले कर दें। तो मौलाना साहब की और जरदारी साहब की दोस्ती बड़ी पुरानी ये रही है। बल्कि मौलाना साहब को याद होगा 2002 में इलेक्शन के बाद जरदारी साहब तो तकरीबन वजीर आजम बनवा चुके थे मौलाना फजल रहमान साहब को। वो तो उस वक्त बेनजीर भुट्टो साहबा नहीं मानी थी। तो क्या लगता है सर कि जरदारी साहब जा रहे हैं प्रेसिडेंसी में, या उनके दोस्त मौलाना फजल रहमान साहब की जगह बारी देंगे वो? लासा साहब देखिए, ये ख्वाहिश हो सकती है बट इस वक्त तो प्रेसिडेंसी दूर की बात है। इस वक्त तो मेन इशू है इलेक्शन का। पहले बोला 5 तारीख को शेड्यूल आ रहा है, फिर बोला 7 तारीख को आ रहा है, अब मैंने आज सुना है कि वो कहते हैं जी 15 तारीख को। ना 15 तारीख इज द लास्ट डेट। 15 तारीख को अगर शेड्यूल नहीं आया तो इसका मतलब कि इलेक्शन फरवरी 8 को अच्छा नहीं सर, होंगे। ये आपने ख्वाहिश का इजहार किया, किसकी ख्वाहिश? जरदारी साहब की ख्वाहिश या मौलाना फजल रहमान साहब की सदर बनने की ख्वाहिश? मुझे नहीं पता। ये तो आपसे मैं सुन रहा हूँ, आपसे मैं सुन रहा हूँ कि मुझे नहीं पता किसकी ख्वाहिश है। सर मेरे बट ये तो मैं नहीं, आपसे सुन रहा हूँ कि मौलाना साहब ने तो प्रेसिडेंट। अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, उन्होंने कहा तो जी हम मौलाना भी। साहब की ख्वाहिश हो सकती है। अच्छा ख्वाहिश जरदारी मैं भी कर सकता हूँ कि मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊँ। अच्छा जरदारी साहब आपको पता है वो बिल्कुल डिफरेंटली ऑपरेट करते होते हैं। वो तो अपने एक हाथ में हो तो दूसरे हाथ को नहीं पता चलने देते। तो वो तो अपने पत्ते बड़े खामोशी से खेलते हैं, लेकिन अंदर की खबरें जो मेरे तक पहुंची हैं वो इस बात पे हैं कि जनाब के ठीक है वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बना रहे हैं तो फिर सदारत पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। उनकी ख्वाहिश भी है सर, ऑल दो नहीं वॉन्ट से इट अनलेस इट्स डन। सर मुझे मुझे तो कभी उन्होंने इस किस्म की बात की नहीं, ना मैंने कभी उनको ऐसी बात करते हुए कहीं सुनी है। तो मेरा ख्याल है दिस इज ऑल स्पेकुलेशन। चलो अगली दफा आपकी मुलाकात हो तो उनसे पूछ लीजिएगा और अंदर की खबर फिर हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा मैं साहब। जरूर पूछूंगा जी, जरूर तो पूछूंगा। चले, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच।